अर्जुन ने अचानक एक पौधे की जड़ तोड़ी और उसे चखने के लिए मुंह में डाला। उसे स्वाद अच्छा लगा। फिर उसने जमीन की घास खाई और वो भी स्वादिष्ट थी। पूरा जंगल खाने से बना हुआ लग रहा था। इसके बाद वो सावधानी से द्वीप के अंदर गया। तभी अचानक शोर सुनाई दिया। उसने देखा तो पानी के गड्ढे में ढेर सारे नेवले खड़े थे। नेवलों ने अर्जुन को देखा और उसकी ओर ताकने लगे, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। अर्जुन को भी उनसे मतलब नहीं था। वो बस आराम से नहाना चाहता था। उसने नेवलों को भगाया और गड्ढे में कूद गया। ठंडे पानी की राहत ने उसे तैरने पर मजबूर कर दिया। नहाने के बाद जब वो आराम करने जा रहा था, तभी शेरू नाम का बाघ आ गया। वो कुछ खा रहा था। अजीब बात ये थी कि नेवले शेरू से डरे नहीं और भागे नहीं। शेरू को मजे से खाते देख अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन रात को नेवले अचानक इधर उधर भागने लगे। शेरू भी घबराकर जहाज पर लौट आया। अर्जुन को समझ नहीं आया। नेवले पेड़ों पर चढ़ गए, शायद वे सोना चाहते थे। लेकिन तभी अर्जुन को कुछ डरावना दिखा। गड्ढे से चमकदार रोशनी निकल रही थी और उसमें ढेर सारी मरी हुई मछलियां तैर रही थी। उनकी हड्डियां नजर आ रही थी, जैसे किसी चीज ने उन्हें गला दिया हो। अर्जुन समझ नहीं पाया कि ये क्या है। शेरू जहाज पर चुपचाप बैठा था। वो द्वीप के पास नहीं जाना चाहता था। द्वीप किसी इंसानी आकृति जैसा लग रहा था। उत्सुकता में अर्जुन ने पेड़ से एक अजीब सा फूल तोड़ा। उसे खोलकर देखा तो अंदर एक इंसानी दांत था। अर्जुन को यकीन हो गया कि ये कोई नरभक्षी द्वीप है। उसे लगा कि उसे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अगली सुबह उसने जहाज में ढेर सारा खाना भरा, पेड़ की जड़ें और सैकड़ों नेवले। ये उसे और शेरू को कुछ दिन तक खाने के लिए काफी था। इसके बाद कोई उस नरभक्षी द्वीप को फिर नहीं देख पाया। रास्ते में जब खाना खत्म हुआ तो शेरू पानी में मछली पकड़ने गया, लेकिन वो तैरने में नाकाम रहा और खाली हाथ लौटा। अर्जुन को ये देखकर हंसी आई, लेकिन तभी शेरू उसकी ओर तैरने लगा। अर्जुन को खतरा महसूस हुआ और वो तेजी से जहाज की ओर भागा। वो किसी तरह लाइफ बोट पर चढ़ गया। शेरू भी जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चिकनी सतह पर उसकी पकड़ नहीं बनी। अर्जुन ने जहाज पर एक कुल्हाड़ी देखी। ये शेरू को मारने का सही मौका था। उसने शेरू पर चिल्लाया, जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो, लेकिन शेरू की आंखों में देखकर वो कुल्हाड़ी नहीं चला पाया। शेरू की सिसकियों को सुनकर अर्जुन का मन डगमगाया। रात तक वो जहाज पर रहा और आखिरकार फैसला किया। उसने बेड़ा समुद्र में उतारा और एक लकड़ी का तख्ता सीढ़ी की तरह नीचे फेंका। शेरू के चढ़ने से पहले वो बेड़े पर कूद गया ताकि सुरक्षित रहे। अगली सुबह जब शेरू सो रहा था, अर्जुन ने लाइफ बोट का सारा सामान बेड़े पर ले जाया। सामान गिनते वक्त एक बड़ी मछली उसके जाल में फंसी। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और कुल्हाड़ी से मारा। मछली का रंग फीका पड़ गया। ये पहली बार था जब अर्जुन ने ऐसा किया। वो रो पड़ा और भगवान से माफी मांगी। फिर उसने मछली शेरू को खाने के लिए लाइफ बोट में डाल दी। रात को समुद्र में चमकते जेलीफिश दिखे। अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। तभी एक विशाल व्हेल उछली और उसकी लहर ने नाव पलट दी। सारा खाना और पानी समुद्र में गिर गया। बिना खाने पानी के मौत निश्चित थी। भूखा शेरू फिर से खतरनाक लगने लगा। तभी एक उड़न मछली अर्जुन पर गिरी। उसने उसे शेरू को दे दिया। अचानक नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।